दिनों जम्मू में अमरनाथ यात्रा के भगवती नगर बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा को लेकर जमकर तैयारियां चल रही हैं। कोरोना काल में सीमित लोगों को अमरनाथ यात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा। महामारी को देखते हुए सरकार भारत में फिल्म शूटिंग की मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगी, जिससे फिल्म निर्माण को तेजी के साथ फिर से शुरू किया जा सके, जो कोविड की वजह से ठहर चुका है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिक्की फ्रेम 2020 में उद्घाटन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय और विदेशी कोच 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखे जाएंगे। भारतीय कोचों के लिए 2 लाख रुपए की सैलरी कैप भी हटा दी गई है। इन फैसलों से कोचिंग और ट्रेनिंग में स्थिरता आएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीनी सेना के पीछे हटने और अजीत डोभाल के चीन के विदेश मंत्री से बातचीत को लेकर 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूर्व की यथास्थिति बहाल करने पर जोर क्यों नहीं दिया गया, हमारे क्षेत्र में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को चीन को सही ठहराने क्यों दिया गया, वहीं गलवान घाटी पर हमारी भूभागीय संप्रभुता का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए सीबीएसई ने अगले साल के लिए अपने सिलेबस में 30% कटौती का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत एनसीईआरटी से पढ़ाई कराने वाले 22 राज्यों में 9वीं से 12वीं के कोर्स में बोर्ड ने 1/3 कमी कर दी है। कानपुर कांड में यूपी एसटीएफ ने शहडोल में दबिश दी है। गैंगस्टर विकास दुबे के एक रिश्तेदार को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से विकास दुबे फरार है। यूपी पुलिस विकास को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 19 लाख के पार हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,45,000 से ज्यादा हो चुका है। वहीं पूरी दुनिया में 68,44,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज हैं। विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंचे भारत में एक दिन में 23,135 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 7,83,000 के पार हो चुके हैं। 43,000 के पार हो चुके हैं। देश में अब तक करीब 4,57,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 20,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से अब तक मौत भी हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2,65,000 के पार हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 2 लाख को पार कर गए हैं। कोरोना से 9,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 1,18,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 97,000 को पार कर गई है। वहीं राज्य में एक दिन में 5,134 नए मामले सामने आए हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 37,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,978 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 26,744 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। राज्य में एक दिन में 778 नए मरीज सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। दिल्ली में अब तक 3,165 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है, तो वहीं दिल्ली में कोरोना से 74,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी में एक दिन में 2,000 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,18,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 1,636 लोगों की यहां मौत हो चुकी है, तो वहीं तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 3,616 नए मरीजों में पुष्टि की गई है। वहीं 24 घंटे में 2,129 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव केस में तमिलनाडु भारत में दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 15,290 पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 617 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है, तो वहीं अब तक प्रदेश में 11,600 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,237 पे है। छत्तीसगढ़ में 99 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,415 पर पहुंच चुका है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 673 हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं राज्य में अब तक 2,728 मरीज ठीक हुए हैं। करीब 3.5 महीने बाद आज से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से कई नए नियम लागू किए गए हैं। रायपुर के खमाड़ी इलाके में हुक्का पार्टी कर रहे 11 रईस-जादे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के साथ मौके से नशीला पदार्थ भी जब्त किया है। रायपुर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में एक सिपाही के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद तेलीबांधा थाना सील कर दिया गया। थाना सील होने के बाद अब खमाड़ी थाने में से सारी कार्रवाई संचालित होगी। दुर्ग में बिना लाइसेंस चल रहे 8 नर्सिंग होम संचालकों पर कार्रवाई की गई है। नर्सिंग होम संचालकों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस थमाया है। सभी को जवाब देने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया गया है। मरवाही के मुकाबले आगे निकलने कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। मंत्री कवासी लखमा और शिव डहरिया के उपचुनाव को लेकर मरवाही दौरे पर हैं। दोनों नेता कई कार्यक्रमों में शामिल होकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी मामले में मंत्री कवासी लखमा के बयान पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया है। शिवराज ने पूछा कि पहले ये बताएं कि आपकी शराबबंदी की कसम का क्या हुआ। मध्य प्रदेश में आज मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो सकता है। सीएम शिवराज आज मंत्रालय में मैराथन मीटिंग लेने वाले हैं। कल शिवराज कैबिनेट की बैठक संभव हो सकती है।
मध्य प्रदेश में आज भी बीजेपी की वर्चुअल रैली रखी गई है। सांवेर और सुमावली के कार्यकर्ताओं को सीएम शिवराज और सिंधिया डिजिटल तरीके से संबोधित करेंगे। रायपुर नगर निगम में अब 8 की जगह 10 जोन बनाए गए हैं, लेकिन उनमें मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं। वार्डों में पानी और साफ सफाई को लेकर पार्षदों का एक दल रायपुर नगर निगम कमिश्नर से मिला। सफाई कर्मचारी बढ़ाने और सेटअप की कमी दूर करने के लिए निगम कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर के ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचकर पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेसियों ने रमन के बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ भी शिकायत की है। दोनों पर संपत्ति की गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।